परमेश्वर के वचन की शक्ति। आज हम इन वचनों को अपने जीवन में घोषित करें। परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी परिस्थितियों पर बोलना शुरू करें प्रियों। और जब हम इन वचनों को अपने जीवन में, अपने परिवार में बोलते हैं, आप इस वचन की सामर्थ्य को देखेंगे कि वचन हमारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन को करेगा। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई भी मेरे और आपके ऊपर सफल नहीं होगा। प्रियों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। बाइबल हमें साफ बोलती है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलना। यहाँ पे लिखा हो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते, मतलब वो मेरी या आपकी हानि के लिए जो बनाए गए हैं वो कभी भी मुझ पर और आप पर कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मुझे सुरक्षित रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो रोने के दिन थे वो अब पूरे हो गए हैं। परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं से बदला लेगा, हमारे शत्रुओं को रौंद देगा। हम परमेश्वर की सहायता से हम वीरता को दिखाएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हर एक परिस्थिति पर हम विजयी होंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। और उसका वचन कहता, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियों। इसलिए रोना बंद करें, इसलिए कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और पूरे समय अपने आप को कोसना बंद करें, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। अद्भुत बात है, आप परमेश्वर के वचन की अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि उसका वचन इस प्रकार से बोलता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इसमें मैं आमीन बोलता हूँ। हाँ, वो परमेश्वर आपको हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। आप अपने दोस्तों से, आप अपने परिवार के लोगों से, अपने जो भी आपके साथ के लोग हैं उन सब से आशीषित रहेंगे। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। उसका वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, उसकी ओर से तुम आशीषित हो। बोलो, मैं परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, उसके द्वारा मैं आशीषित हूँ। मैं स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया हूँ। पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में मुझे स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दिया। मेरा परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता। मेरा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह मेरे पाँव को टलने ना देगा, और उसके द्वारा मैं आशीष पर आशीष पाते चले जाऊँगा। उसके द्वारा मैं विजय को प्राप्त करूँगा। उसके द्वारा मैं अद्भुत बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखूँगा। अपने हाथों को उठाए और धन्यवाद दे, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें इन वचनों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर आशीष का परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें जीवन देने आया। यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो जीवन में सब प्रकार की आशीष, उस जीवन में अनंत काल का जीवन है। वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं दे सकता प्रियों। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर मेरा और आपका करता, वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, और उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर लगी हुई है। उसकी दृष्टि में हम अनमोल हैं, उसकी दृष्टि में हम अनमोल हैं। वो बोलता है, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। हम स्पेशल लोग हैं प्रियों। अपने ऊपर आप डिक्री एंड डिक्लेयर करें। वह जिस प्रकार भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, 139 में लिखा हुआ, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। हाँ प्रियों, आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। प्रियों, हम स्पेशल हैं और हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत योजना बनाई है। हमारे लिए उसके विचार अनमोल हैं, उसके विचारों की संख्या का जोड़
बड़ा है, हम उसको जोड़ भी नहीं सकते। इसलिए तो यिर्मयाह 29:11 में बोलता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। प्रियो, अपने जीवन में पूरे समय इन वचनों को बोले प्रभु मैं अद्भुत और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। अपने ऊपर बोले कि प्रभु मैं आपकी दया में बनाया गया हूँ, आपकी स्वरूप तो समानता में बनाया गया हूँ, आपने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपकी योजना मेरे लिए अद्भुत है। मैं स्पेशल हूँ, आप स्पेशल हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप स्पेशल हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी आप हैं, ये परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा, आप स्पेशल है। आप इस संसार में अपने आप को तुच्छ ना समझे, अपने आप को हारा हुआ, अपने आप को लेज़ी, अपने आप को किसी भी प्रकार से कमतर ना समझे, परंतु आप यीशु मसीह में एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, स्पेशल हैं। वो बोलता है तुम ही हो, और उसने आपको अपनी हथेली में आपके चित्र को खोद कर रखा है। इसलिए बोलता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। आपके बढ़ने का समय आ चुका। कोई भी शक्ति आपकी बढ़ती को नहीं रोक सकती है। अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं, आप दीनता से रह रहे हैं, आपका समय जब आएगा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपके समय में कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी दुष्ट आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी शासक, कोई भी अधिकारी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपका समय है। और परमेश्वर समय और ऋतुओं को बदलता है। परमेश्वर आपके लिए समय और ऋतुओं को बदल देगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आपके जीवन में अद्भुत आशीषें आ रही हैं। आप आशीष आपके जीवन में ओवरफ्लो होने जा रही है। आपके जीवन में आप आशीषों में डूबोगे। वो परमेश्वर आपको, लिखा हुआ है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। वो परमेश्वर आपको आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरवाएगा। आप आशीष पर आशीष पाएंगे। वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। दुनिया सरप्राइज हो जाएगी, लोग देखकर सरप्राइज हो जाएंगे, परंतु आप फ्लरिश रहेंगे। आप विपरीत परिस्थिति में भी लोगों के सामने आशीषित रहेंगे। इस संसार के लोगों के सामने आप आशीषित रहेंगे। आप बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। आप चिंता नहीं करिए, वो परमेश्वर आपके आगे आगे जा रहा है और वो आपका उद्धार करता है। वो आपको उद्धार से भर देगा। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थनाओं का आज उत्तर देने जा रहा है। इसलिए उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और पृथ्वी भर में उसी के निर्णय होते हैं। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर का निर्णय हाँ और आमीन में पूरा होने जा रहा। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। आपके जीवन में आप चंगाई, छुटकारा, विजय, आशीष और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपके शत्रुओं को आप रौंदता हुआ देखेंगे। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती, तुझे दुख देने वालों की संतान तुम्हारे सामने घुटना टेकती और नाक रगड़ती हुई आएगी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मेरे परमेश्वर का निर्णय आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आप सभी को आशीष दे। ये प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते। प्रभु जी सुनो, ग्रहण कर। आमीन और आमीन।